वेलकम इन मैथ फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसको बनाने का तरीका हम देखेंगे, जो हमारे पास बहुत इजी वे है कि हम कोई 2x2 3x3 जितने भी ऑर्डर का हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहें हम 1 मिनट के अंदर बना सकते हैं। तो आपके पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि आपके पास ये जो साइमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन में लिखा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड साइमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इट मीन्स कि आप जब कभी भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूव करने जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास वो जो मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो स्क्वायर होना चाहिए। इट मीन्स स्क्वायर मीन्स कि उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2x2 होना चाहिए, 3x3, यानी रोज एंड कॉलम उस मैट्रिक्स के अंदर क्या हो, इक्वल हो। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब साइमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूव करने के लिए सबसे पहले उसका क्या होना जरूरी है, स्क्वायर। फिर अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तो फिर हम उसका क्या लेंगे, उसका हम लेंगे ट्रांसपोज। ए पावर टी का मतलब है ट्रांसपोज ओवर मैट्रिक्स। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो ओरिजिनल मैट्रिक्स रहे, यानी वही मैट्रिक्स बना रहे, तो हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि ए टी इज इक्वल्स टू ए। अब आपके पास एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको ये चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये साइमेट्रिक है या नहीं। हम इसको एग्जाम्पल को लेते हैं फिर उसमें चेक करते हैं कि ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है या फिर नहीं। तो देखिए हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया, उस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स है हमने उसको ए मैट्रिक्स का नाम दिया और उसके पास रोज कितनी है, रोज 3 हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। और उसके बाद इसके कॉलम कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम है, यानी इसके बाद 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है। इट मीन्स ये मैट्रिक्स क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब आपने प्रूव करना है कि ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये जो आपके पास मैट्रिक्स है आप इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेने में क्या करेंगे कि आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है आप उसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें। रोज और कॉलम को इंटरचेंज मीन्स 5 2 3, ये इसकी क्या है, रो, आप इसको बना दें कॉलम 5 2 3। सेकेंड रो पर आए 2 4 7, इसको सेकेंड कॉलम बना दें 2 4 7। थर्ड रो क्या है आपके पास 3 7 8, आप इसको बना दें कॉलम 3 7 8। अब अगर जरा आप ओरिजिनल मैट्रिक्स को देखेंगे, आपने क्या निकाला, ए ट्रांसपोज। अब देखें 5 2 3 2 4 7 3 7 8, इट मीन्स ये आपका वही मैट्रिक्स दोबारा बन गया जिसका आपने ट्रांसपोज लिया है। और इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, टी, ए। तो ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। तो आपके पास जो साइमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो गई, जो कि हमने डेफिनेशन में भी अभी पढ़ी थी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। तो इट मीन्स जो आपके पास ए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या कह सकते हैं इसको, ये आपके पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। क्लियर है। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स की ट्रिक देख लें कि इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को बनाने का तरीका क्या होगा, कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। ट्रिक आपके पास क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल 2x2 का बनाना है या 3x3 का। पहले हम 2x2 का देख लेते हैं। आपने कोई भी मैट्रिक्स लिया 2x2 का, आपने क्या करना है कि इसके जो डायगोनल वाले एलिमेंट है, आप अगर इस पे भी नोट करेंगे तो आपके पास ये जो डायगोनली क्रॉस में जो होता है इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। देखिए साइमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ये कुछ भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इसके जो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर हैं ये सेम होंगे। जैसे कि अगर 2 यहाँ है तो 2 यहाँ होगा, कॉर्नर पे 3 तो इसके कॉर्नर पे 3 आएगा, 7 है तो यहाँ 7 आएगा। सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि 2x2 का हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरह बनाएंगे। पहली कंडीशन क्या है कि इसके जो डायगोनल हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, यानी 2 और यहाँ पे हमने लिख दिया 3। लेकिन ये जो इसके अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट में एलिमेंट सेम होगा। अगर यहाँ 4 ले रहे हैं तो आप यहाँ भी क्या लेंगे 4, तो ये 2x2 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह अगर एक बी मैट्रिक्स आप 3x3 का बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे डायगोनल में कोई भी एलिमेंट लिख दें 1 3 5 अपनी मर्जी से। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ 2 लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 लगाएंगे। अगर कॉर्नर पे 6 प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 6 आएगा। अगर यहाँ 0 प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपके पास बन गया 3x3 का साइमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया, जिसके अंदर हम ये डिस्कस कर रहे थे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। मजीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।